हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और अगर आपने थर्ड, मैंने अभी तो नहीं कराया है, बट आपको थर्ड करना ही नहीं है और ना मैंने फोर्थ कराया है। बट अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करना हो तो अपनी लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th है, क्लास 9th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, यानी कि और ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसीलिए मैंने क्या कराया, सिर्फ इस क्वेश्चन को स्पेशली सही तरीके से कराने के लिए हमने बोर्ड पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना दिया है। फर्स्ट है क्या, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एक कंपनी है, उसने क्या करा, 2400 परिवार को चुना। क्या है, एक फैमिली, एक कंपनी है और 2400 परिवार को चुनती है। क्या करने के लिए, किसी मोहल्ले में या किसी गली में या किसी राज्य में या किसी कॉलोनी में जाकर के उन्होंने क्या किया, एक सर्वेक्षण किया, मतलब बातचीत पता करी कि भाई आपके पास क्या चीज है, कितनी इनकम है, कितनी गाड़ी है, कितने 2 पहिए की गाड़ी है, 4 पहिए की गाड़ी है। ओके गाइस, इस तरीके से। और पता लगाने के बाद क्या करा, उन्होंने एक टेबल बनाई। तो टेबल क्या था, उन्होंने बताया कि जो उनकी मासिक आय है, मासिक आय मतलब जो उनकी मंथली इनकम है। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन था, यही मतलब कि एक कंपनी है और उसने क्या करा, पूरी फैमिली 2400 फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, कलेक्ट किया और ये पता लगाया कि नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं उनके पास, क्या 0 है, 1 है या 2 है। ऐसे बहुत सारी फैमिली हो सकती है जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल्स हो सकते हैं। ओके गाइस, इतना बताया। और क्या देखा उन्होंने, ये पता लगाया कि उनकी मंथली इनकम कितनी है। तो मैंने इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया है मासिक आय, यानी कि रुपए में, यानी ये उनकी इनकम रेट का रुपए में। ऐसे बहुत सारी फैमिली थी जिनकी इनकम क्या है, 7000 से कम थी। ऐसे कितनी फैमिली थी, तो ऐसे बहुत सारी फैमिली थी जिनके पास इनकम क्या थी, 7000 से कम थी। और ये पता लगाया कि उनके पास कितने कितने व्हीकल से, कितने कितने वाहन थे। वाहन मतलब क्या, उनके पास कितनी गाड़ियां थी। तो ऐसी 0 फैमिली, ऐसे बहुत सारे कितने परिवार थे जिनके पास 10 वाहन थे, 10 ऐसे परिवार थे जिनके पास क्या था, वाहनों की संख्या 0 थी। मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या था उनके पास, कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था। तो ऐसे वो बहुत सारे पुअर फैमिली, यानी कि गरीब फैमिली था जिनकी इनकम भी क्या थी, 7000 से कम थी। इसलिए उनके ऐसे 10 फैमिली निकले जिनके पास कोई गाड़ी थी नहीं। कितने परिवार निकले, तो ऐसे 10 परिवार निकले जिनके पास कोई भी गाड़ी नहीं थी। और क्या हुआ, फिर जिनकी इनकम 7000 से कम थी ना, और उनके पास कितनी गाड़ियां होनी चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे कितने फैमिली थे उस एरिया में, 160 परिवार थे ऐसे जिनके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी थी। ऐसे 25 परिवार थे जिनके पास क्या थी, 2 गाड़ियां थी और इनकम कितनी थी, 7000 से कम। मतलब देखो, इनकम भी कम थी और गाड़ी 2-2 लेके बैठे हुए थे। और कितने फैमिली थे ऐसे, ऐसे 25 फैमिली थे। अब बात करते हैं कि ऐसे फैमिली के बारे में बताओ जिनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ क्या, देखो इसको देखो और इसके सामने सीधा आ जाओ, ये बिल्कुल सीधा। तो कितनी इनकम है उनकी, 7000 से कम, लेस देन 7000। क्या बोलूं यहाँ पे, लेस देन 7000। तो 7000 से कम कितनी फैमिली थी जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां थी, तो एक भी फैमिली नहीं मिली उन्हें। यानी कि मैं कह सकता हूँ 0 ऐसी फैमिली मिली जिनके पास क्या था, 2 से ज्यादा गाड़ियां थी और इनकम कितनी थी उनकी, 7000 से कम। ओके गाइस, फिर अगले में क्या बोलता है, ऐसे बहुत सारी फैमिली होंगी जो 7000 से तो ज्यादा कमाती होंगी और 10,000 से क्या करती होंगी, कम कमाती होंगी। यानी 7000 से लेकर के 10,000 के बीच में। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इनके बीच में बता रहा है, यानी 7000 से ज्यादा कमाती है, यानी कि 7000 भी कमा सकती है और 10,000 से कम कमाती है। अगर वो 10,000 कमाती है तो इसमें नहीं आएगा, वो अगले में आता है। इसको समझने के लिए आपको एक नया अलग चैप्टर करना पड़ेगा, उसकी बात हम कभी और करेंगे। तो ऐसे कितने फैमिली थे जिनकी इनकम 7000 से लेकर के 10,000 के बीच में थी और उनके पास कितनी गाड़ियां थी, तो उनके पास 0 गाड़ियां होती है। ऐसे कितने परिवार थे, ऐसे 0, मतलब ऐसे एक परिवार ही नहीं मिला उन्हें, इनकम 7000 से लेकर 10,000 कमाते हो और उनके पास कोई गाड़ी ना हो, ऐसा कोई फैमिली मिला ही नहीं मिला भाई। ठीक, फिर क्या कहता है, ऐसे ना उन फैमिली की संख्या बताओ, नंबर्स बताओ जिनकी इनकम क्या थी, जिनकी इनकम मैं कहूंगा उनके पास 7,000 से लेकर के 10,000 के बीच में थी। ओके, और गाड़ियां कितनी थी उनके पास, एक गाड़ी थी। तो कितनी फैमिली थी वो, 305 फैमिली थी। अब ऐसे 27 फैमिली मिली उनको जिनके पास 2 गाड़ियां थी और इनकम कितनी थी, 7 से 10,000 के बीच में। ऐसे 2 फैमिली थे जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां थी और इनकम कितनी थी उनकी, 7,000 और 10,000 के बीच में। गाइस, आपको लग रहा होगा कि ये फालतू का क्यों करा रहे हैं, मैं इसलिए करा रहा हूं, जब तक आप इसको समझोगे नहीं, टेबल है क्या, तो आप क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप ये टेबल समझ गए तो क्वेश्चन तो आप मिनटों में खत्म कर दोगे, कोई कुछ सोचना ही नहीं है। अब क्या कहता है, उस फैमिली की संख्या बताओ, नंबर्स बताओ जिनकी इनकम ज्यादा, यानी कि 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में, यानी कि 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में। तो कितनी फैमिली थी जिनके पास 0 गाड़ियां थी, तो भाई एक ऐसी फैमिली मिली ना जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी गाड़ियां थी, कुछ गाड़ी थी नहीं, यानी कि एक फैमिली मिली और इनकम कितनी थी, 7,000 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में।
और 535 ऐसी फैमिलियां मिली जिनके पास कितनी गाड़ियां थी, एक गाड़ी थी, और इनकम कितनी थी उनकी, देखो इसके सामने आप 10 से 13,000 के बीच में। यानी कि आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि पहले नंबर देखो और उसके ऊपर जाओगे तो कितनी गाड़ियां थी, और उसके अगर लेफ्ट में आओगे ऐसे करके तो कितनी सैलरी थी, समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूं कौन है 82 कौन सी फैमिली है जिनके पास कितनी गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां थी। देखो ऊपर जाओ तो गाड़ी की संख्या, और इधर क्या थी उनके पास इनकम, तो 16,000 कमाते थे या फिर उससे भी ज्यादा कमाते थे। ये आपको टेबल समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो इसमें कुल मिलाकर के हमारे पास कितने पार्ट है, इसमें कुल मिलाकर मेरे पास देखा जाए तो 1 2 3 4 5 पार्ट है गाइस। तो मैं 1 बाय 1 करके सारे सॉल्व कराता हूँ। तो पहला पार्ट क्या है, कहते हैं आपको क्या निकालना है, फैमिली चुनाव हमने सिलेक्ट किया और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या बोला, उनकी मंथली इनकम क्या होनी चाहिए, उनकी मंथली इनकम 10,000 से ज्यादा और 13,000 से कम होनी चाहिए, 10,000 और 13,000 के बीच में होनी चाहिए। देखो 10,000 और 13,000 के बीच में होनी चाहिए, यानी उनकी मंथली आय क्या होनी चाहिए, मासिक आय का मतलब क्या है, एक महीने की आय 10,000 या 13,000 के बीच में होनी चाहिए। और उनके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी गाड़ियां होनी चाहिए, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियां होनी चाहिए। कितनी गाड़ियां होनी चाहिए उनके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीकल्स होने चाहिए। तो हमने करने का तरीका क्या है देखते हैं, क्योंकि जब भी आप नया क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो हमेशा आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। और फॉर्मूला सिर्फ एक बार लिखना है, उसके बाद सिर्फ डायरेक्टली आंसर लिखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आपको कुछ नहीं देखना, जब भी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, प्रायिकता का क्वेश्चन आएगा, तो यही फॉर्मूला आपको लिखना है हमेशा। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल मतलब सबको जोड़ के, अनुकूल मतलब जो हमें चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके गाइस, तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपका ये, ऐसे फैमिली की नंबर बताओ, संख्या बताओ जिनकी इनकम क्या है 10,000 से लेकर के 13,000 के बीच में है। ओके गाइस, और क्या कहता है, साथ में उनके पास कितने व्हीकल्स होने चाहिए, साथ में उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीकल्स होने चाहिए। ओके गाइस, इतना करना है। तो 2 व्हीकल्स होने चाहिए और इनकम कितनी होनी चाहिए, 10,000 से 13,000 के बीच में। तो हमें क्या करना है, ये लिखूंगा मैं क्या, P ब्रैकेट, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये पूरी लाइन लिख दूंगा। तो ये पूरी लाइन का मतलब क्या, आपको क्वेश्चन में पहले ही लिख देना है क्या, E, और ये पूरी लाइन बन जाएगी अपने आप, यानी कि आप क्या लिखोगे ऐसे, E इक्वल टू में क्या, मंथली इनकम 10,000 to 13,000 एंड ओनली हैव 2 व्हीकल्स। मतलब कुछ नहीं करना आपको, देखो डायरेक्टली क्या करना है, जो क्वेश्चन में रखा है वो लाइन आपको डायरेक्टली लिख देना है, और यहाँ पे सिर्फ E। ओके गाइस, या फिर आप क्या करोगे, ये पूरी की पूरी लाइन इसमें उतार दो। तो मैं पूरी लाइन तो उतारूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली सिर्फ थोड़ा सा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 व्हीकल्स एंड इनकम क्या लिखूंगा, 10,000 to 13,000 और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। और हिंदी में क्या लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा मैं क्या, P लिखूंगा ब्रैकेट 10,000, मतलब यहां लिखूंगा आय 10,000 से 13,000 के बीच में, और 2 वाहन, बस आपको इतना लिखना है। ओके गाइस, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू का साइन। नहीं समझ में आए तो जो क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूरा लाइन लिख दो, और जो आपसे पूछा गया, तो पूछा क्या गया है, उसके पास इनकम कितनी होनी चाहिए, 10,000 से 13,000 के बीच में, और व्हीकल्स कितने होने चाहिए, 2, यानी कि हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 व्हीकल्स। तो 2 व्हीकल्स वाले कौन से हैं, देखो 2 व्हीकल्स वाले कौन से हमारे पास, ये रहा मेरा 2 व्हीकल्स। अब 2 व्हीकल्स, तो इसमें कौन सा पता लगाऊं, अगर मैं यहाँ आता तो उसके सामने इनकम कितनी है, 7,000, अगर यहाँ आता तो इनकम कितनी है, 7 से 10,000, और नीचे आता हूं तो 10 से 13,000, और मुझे कौन सा चाहिए, 10 से 13,000, यानी कि 10 से 13,000 को आपने पकड़ा है ऐसे, इसके सामने जाओ, और सामने जाने के बाद हमें क्या पता लगाना है कि कितने व्हीकल होने चाहिए, 2 व्हीकल बोला है तो ये तो 0 है, उसके बाद ये 1 है, उसके बाद ये क्या है, ये 2 व्हीकल्स, तो यानी कि इनकम 10 से 13,000, और ऐसे गया मैं और 2 व्हीकल्स आया ना यहाँ पे, तो ये सामने देखो ये, यानी कि कितने ऐसे कितनी फैमिली है मेरे पास, ऐसे कुल मिला के मैं कहूँगा मेरे पास कितनी फैमिली है, 29 फैमिली। तो 29 ऊपर आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आपकी कितनी फैमिली थी मेरे पास, कुल मिला के 2400 फैमिली थी, यानी कि 2400, और ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। पहले उससे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद किस तरीके से करना है, और डायरेक्टली हो गया। गाइस अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट है क्या, ये सेकंड पार्ट में इसने बोला है आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, आपकी इनकम होनी चाहिए हमारे पास 16,000 या उससे अधिक, यानी कि अगर इनकम कितनी होनी चाहिए मंथली 16,000 या मोर देन 16,000,
ओके भाई देखो पहले कहा है 16 16,000 या उससे अधिक, तो 16,000 और उससे अधिक, तो यानी कि ये वाली बात कर रहा है। ओके इसमें आ गए। अब उसके पास ये पता लगा उसके पास कितनी गाड़ियां होती है, 0 1 2 या उससे भी ज्यादा। तो क्वेश्चन में बोला है 16,000 तो होने चाहिए, साथ में उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक वाहन होना चाहिए, यानी कि ओनली वन व्हीकल। वन व्हीकल का मतलब एक गाड़ी होनी चाहिए। तो एक गाड़ी वाली कौन सी लाइन है इसके सामने आओगे तो देखो ये 0 गाड़ी, ये एक गाड़ी और ये 2 गाड़ी और ये 2 से ज्यादा, तो एक वाली तो ये यानी कि यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। और मुझे क्या निकालना है, मैंने कहा जो निकालना है उसको लिखोगे पी और ब्रैकेट में क्या डालोगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में मैं सिर्फ थोड़ा सा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या है मैं लिखता हूँ यहाँ पे 16,000 या अधिक और एक वाहन। वैसे आपको ये पूरी लाइन लिखनी है या फिर क्या करो ए डाल करके इतना छोड़ देना, इक्वल टू का साइन। और इंग्लिश वाले क्या लिखनी है, पी इनकम 16,000 एंड ओनली वन व्हीकल। ओके गाइस, व्हीकल लिख दिया आपने। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब इक्वल टू का साइन पता लगा लिया आपने। देखो भाई 16,000 से ज्यादा कमा रहा है, 16,000 कमा रहा है और एक गाड़ी होनी चाहिए, यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि कितना है 579 और डिवाइड में क्या आएगा 2400, क्योंकि फैमिली कितनी है मेरे पास 2400 है। अगर ये कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो सकता तो छोड़ दो, बस आपको इतना ही छोड़ देना है। क्योंकि क्या होगा 12 और 10 21 देखा जाए तो ये 3 से कैंसिल तो हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसे 3 से कैंसिल कर सकते हो। 3 का तरीका क्या है, देखो 3 का तरीका है 3 से कैंसिल। क्या करो सबका टोटल कर लो, पहले सबका टोटल करा आपने और टोटल अगर 3 से डिवाइड मतलब भाग होता है तो पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। ओके गाइस, तो चलो हम इसे चेक करते हैं। देखो 2 और 4 6, यानी 6 तो पक्का 3 के टेबल में आता है, लेकिन नीचे वाला तो कैंसिल होगा। पर मैं ऊपर की बात करता हूँ। देखो ऊपर में क्या है 5 प्लस में 7 प्लस में 9, तो कितना होगा 5 और 7 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, और 21 3 के टेबल में आता है जी, 21 तो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से क्या होगा कैंसिल होगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ करना कैसे है। आपको ये लाइन याद करनी है और इसे लिख लेना है। ओके गाइस, ये 3 का रूल है। 3 का रूल करता क्या है, देखो 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, अब मैंने पता लगा लिया 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे मैं करके देखता हूँ 579 को मैंने 3 से किया, 3 बन जा 3, क्या बचेगा 2 बचेगा। इसके बाद मैं क्या उतारूंगा 7 उतारूंगा, क्योंकि पूरा नंबर बन जाएगा आगे। अब 27 बन गया। क्या 27 3 के टेबल में आता है जी, बिल्कुल 3 के टेबल में आता है। कितने बार में आता है 9 टाइम्स में 27, ये 0 बच गया और अगला नंबर क्या आएगा आपका 9। क्या 9 दोबारा 3 के टेबल में आएगा, तो बिल्कुल 3 के टेबल में आएगा। कितने बार में 9 टाइम 3 टाइम्स में आएगा। यानी मैंने इसे कैंसिल करा और क्या लिख दिया 193। आपको अगर कैंसिल करना नहीं आता तो आप यहीं पे छोड़ देना, ये आपका आंसर माना जाएगा। ओके गाइस, इसको कैंसिल करो। 24 आता है 3 के टेबल में आता है, तो 24 कितने बार में आता है 3 के टेबल में 24 जो है वो 8 बार में आता है, तो 8 लिख दिया। और 0 का 0 और 0 का 0, यानी कि क्या बचा मेरे पास 800, यानी कि मैं इक्वल टू में क्या लिखूंगा यहाँ पे 193 और इक्वल टू 193 डिवाइड में 800। 2 से कटेगा नहीं है, क्योंकि लास्ट में देखो 3 है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे 2 से करना है। अगर आपको देखता हूँ समझ रहा हूँ तो उस वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 2 से इसको छोड़ दो, ये आपका आंसर हो चुका है। आपका आंसर ये भी ठीक है, बुक में शायद यही आंसर दे रखा है। ओके गाइस, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, देखो थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए 7,000 से कम, 7,000 से कम, लेस देन 7,000। तो कहां पे है इस टेबल में, देखो तो लेस देन 7,000 कौन सा, ये रहा 7,000 से कम। तो यानी कि 7,000 से कम, यानी कि इसकी बात कर रहा है। ओके गाइस, ये मैंने देख लिया। अब ये पता लगा उसके पास कितने गाड़ी होनी चाहिए, कितनी वाहन होनी चाहिए। तो कहता है उसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए भाई। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, उसके पास 0 होना चाहिए। तो इसके सामने जाओ और 0, ये रहा 0। तो कितनी फैमिली है ऐसे, आप बोलोगे 10 फैमिली है ऐसे। तो क्या लिखोगे पी ब्रैकेट और क्या लिखोगे इनकम 7,000, नहीं लेस देन 7,000, लेस देन 7,000 एंड नॉट एनी व्हीकल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूरी लाइन लिख दो, लिख दिया और इक्वल टू का साइन। हिंदी वाले क्या करेंगे, आय क्या होनी चाहिए 7,000 से कम और कोई वाहन ना हो, यानी कि होना ही चाहिए। तो कितने हैं ऐसे फैमिली, देखो कोई भी वाहन नहीं है और 7,000 से कम हो, तो 7,000 और उससे बाहर यानी कि 0, यानी कि कितनी फैमिली है, मैं कहूंगा भाई 10 फैमिली है ऐसी।
और कुल कितने परिवार थे, कुल मतलब जो हम देखेंगे सबका जो टोटल है, तो सबका टोटल कितने हैं, सबका टोटल आप बोलोगे 2400 है, तो 2400 मैंने नीचे लिख दिया। ओके, 0 से 0 कट गया, तो क्या आएगा आपका 1/240। आपका ये आंसर भी सही है। अगर आप इसे नहीं काटना चाहते तो आप सिर्फ इतना भी छोड़ सकते हो, 10/24। ओके गाइस, यानी ऊपर में जो आया वो और नीचे 2400, ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। देखो फोर्थ पार्ट में कहते हैं ना, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, उसकी इनकम होनी चाहिए 13,000 से 16,000 पर मंथ, मतलब पर मंथ उसकी सैलरी कितनी, 13,000 से 16,000 के बीच में। ओके, अब कहते हैं उसके पास 2 से ज्यादा वाहन होने चाहिए, मतलब मोर देन 2 व्हीकल, मतलब 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा का टेबल कौन सा है, तो 2 से ज्यादा का टेबल आपके पास ये रहा। और सैलरी कितनी कह रहा है, उसकी सैलरी कह रहा है मंथली इनकम 13,000 से 16,000 के बीच में। तो ऐसी कितनी फैमिली है, ये रही आपकी फैमिली 13,000 से 16,000 के बीच में, ये तो उसका स्लैब हो गया इनकम। अब व्हीकल्स कितने चाहिए, तो इसके सामने आओ, 2 वाले ये रहे 2 से ज्यादा, तो यानी कितनी फैमिली है 2500। तो आप क्या बोलोगे, पी ब्रैकेट का साइन और ये पूरी लाइन लिख दोगे। पूरी लाइन में क्या लिखोगे, इनकम 13 to 16। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। एंड हैविंग मोर देन 2 व्हीकल्स। ओके, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, आय 13,000 से 16,000 के बीच में और 2 से अधिक वाहन। ओके गाइस, ये करने के बाद आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन डालोगे। मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहां पे कर रहा हूं इक्वल टू का साइन। अब क्या करना है आपको, ये पता लगाओ 13,000 से 16,000 के बीच में कौन कौन सी फैमिली है, तो ये 13,000 से 16,000 के बीच में ये रही, और 2 से ज्यादा यानी कितनी है 25 है, तो मैं लिखूंगा 25 डिवाइड में क्या आएगा 2400। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर आप चाहो तो इसे काट भी सकते हैं, क्योंकि देखो लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि करना क्या है, जब 5 और 0 आता है तो 0 से 5 से कैंसिल आउट होता है, तो वैसे तो ये आंसर सही है आपका। पर मैं काटने का तो 5 से कैसे होगा, तो 25 को करोगे 5 से तो क्या आएगा, 5 बार में 25 खत्म, यानी कि क्या लिखोगे 5 और डिवाइड में क्या आएगा। अब यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, तो 240 2400 5 4 जा 20 डिवाइड में 4 ये बचेगा 4 0 5 8 जा 40 यानी कि 5 8 40 0 का 0। अब क्या करोगे, यहाँ पे 0 उतारा तो 0 का यहाँ तो 0, यानी कि क्या है 480। देखो दोबारा कट रहा है 5 से, तो दोबारा 5 से काट दो, क्या आएगा 5 1 जा 5 और नीचे क्या आएगा, नीचे हम दोबारा डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ कर रहा हूं मैं 480 को मैंने 5 से करा, 5 नहीं में 45 5 9 जा 45 3 बचेगा। क्या करोगे, 0 उतारा आपने, 5 6 जा 30, ये आपका सॉल्यूशन खत्म। यानी कि क्या आएगा आपका 96, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ 1 डिवाइड में 96। ये आंसर एक्यूरेट है और ये आंसर भी सही है, किसी बुक में ऐसा ही आंसर लिखा हुआ है। गाइस अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से। कहता है जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। 1 से अधिक का मतलब क्या है, 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, पर 1 से कम तो हो सकते हैं ना। यानी कि क्या करें, नोट मोर देन 1। ये वाले में क्या होता है, आपको देखना पड़ता है, अगर 1 से ज्यादा नहीं तो कम वाले तो लोग है ना। जब भी बात करें ना मोर देन 1 ना हो, तो इसका मतलब उससे कम वाले को हम इंक्लूड करेंगे। तो उससे कम वाले को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, इसमें कोई सैलरी नहीं दे रखा, यानी कि एक वाहन जिनके पास है व्हीकल है सबको इंक्लूड करेंगे, यानी कि ये सारे के सारे आ गए। इन सबका टोटल करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि इसने बोला है 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि उसके पास 0 तो हो सकते हैं ना, यानी कि आप इन सब का भी टोटल करोगे। ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन कराता हूँ। पी ब्रैकेट में ये पूरी लाइन लिखोगे, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, नोट मोर देन 1 व्हीकल। ओके गाइस, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करोगे। इन सब का टोटल करोगे, इन सब का तो देखो मैंने इनका टोटल कराया पहले, ये 10 0 1 2 1 10 1 2 1 इनका टोटल करा मैंने, तो क्या आया 14 आया। ओके गाइस, अब क्या था, इन सब का टोटल यानी कि 160 305 535 469 469 और 579। इन सब का जब मैंने टोटल किया तो देखो ये 5 और 5 10
और 9 कितना होगा 19, 19 और 9 कितने हो गए 28, यानी कि 19 और 9 कितने हो गए 28। 28 का क्या लिखा मैंने 8, कैरी लिख दिया मैंने 2, 6 और 2 क्या होगा आपका 8, 8 और 3 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 और 17 और 7 कितने हो गए 24। तो 24 का 4 हो गया और कैरी हो गया आपका 2, 2 1 3, 3 और 3 हो गया 6, 5 11 और 4 कितने हो गए 15 और 5 20। ये मैंने 20 ये लिख दिया और ये 14 भी तो ऐड करना पड़ेगा। जब मैंने इनका सारा टोटल किया तो क्या है आपका 2062 और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा जितनी हमारी फैमिली है 2400। आप इतना छोड़ सकते हो, बट अगर आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, क्योंकि देखो लास्ट में क्या है 2 है और लास्ट में क्या है 0 है, तो काटोगे तो क्या आएगा आपका 2162 को और डिवाइड में 2400। इसे मैंने काटा तो क्या 2 1 जा 2, 0 का 0, 6 कितने 1 जा 2, तो नीचे क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 का 0, यानी कि क्या है आपका 1031 डिवाइड में क्या आएगा 1200। ये भी सही है और ये भी सही है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कुछ अगर पूछना है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।